नमस्कार साथियों, आज मैं आपको ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूं जो आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन लाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं अपने कार्यों से लोगों में परिवर्तन लाना चाहता हूं। मैं खुद बदला हूं और मैं 1-2% लोगों को ही बदल पाया तो मेरे जीवन का बहुत उद्देश्य सफल हो जाता है। साथियों, मानव होने के नाते हमारे विचार बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। हमें बिल्कुल स्पष्ट पता होना चाहिए कि हमको क्या चाहिए। जब हम स्पष्ट रूप से ये निर्णय कर लेते हैं हमें क्या चाहिए, तो हम यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के एक बहुत शक्तिशाली नियम को जागृत कर देते हैं, सक्रिय कर देते हैं। और वो नियम है आकर्षण का नियम। हमारे शरीर से 24 घंटे में करीब 60,000 विचार निकलते हैं और सबकी एक फ्रीक्वेंसी होती है और ये विचार ब्रह्मांड में जाते हैं तो समान फ्रीक्वेंसी को आकर्षित करके अपनी तरफ आते हैं। दोस्तों, हमारे घर में जो टीवी पर चित्र आते हैं, अधिकांश लोग ये नहीं जानते कि चित्र कैसे दिखाई देते हैं। टीवी स्टेशन का एक टावर होता है और प्रत्येक स्टेशन का टावर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है। हमारे घर में जो टीवी लगे होते हैं इनमें भी कई चैनल्स होते हैं और प्रत्येक चैनल एक फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है। जब हम टीवी को ऑन करते हैं, किसी चैनल को ऑन करते हैं, तो उस चैनल की फ्रीक्वेंसी टीवी टावर की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है और वो चित्र हमारे टीवी पर दिखाई देने लगते हैं। फिर हम दूसरी चीज देखना चाहते हैं तो फिर चैनल चेंज करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है और फिर वो फ्रीक्वेंसी टीवी टावर की फ्रीक्वेंसी से मैच करते ही दूसरे चित्र हमारे टीवी पर दिखाई देने लग जाते हैं। दोस्तों, हमारा माइंड एक मानवीय ट्रांसमिशन टावर है और दुनिया के सभी टीवी टावरों से बहुत शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर है। ये टावर हमारे विचारों को शहर में, देश में, पूरे संसार में और यूनिवर्स में सब जगह भेज देते हैं और वो विचार अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जैसे ही दूसरी फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की चीज को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो हम अगर खुशी की फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं तो हमारे लिए खुशियां आकर्षित करके रहेंगी। हम दौलत चाहते हैं तो दौलत की फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर से निकलेंगी तो वो दौलत ही हमारी तरफ आकर्षित करके लाएंगे। इसलिए विचार हमारे जब स्पष्ट हो जाते हैं कि हमको क्या चाहिए, जब विचार स्पष्ट होते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी बहुत अच्छी निकल, उस विचार के हिसाब से निकलने लग जाती है और हम अपने जीवन में उस चीज को पा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको किसी अपने एक साथी की इच्छा की शक्ति बताता हूं। उसने अपने अंदर एक थॉट क्रिएट किया कि मेरे विचारों से या मेरे कार्यों से मैं करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियां ला सकूं। उसने ये विचार क्रिएट किया, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि ऐसा करने के लिए कितने लोगों का सहयोग चाहिए, कितना धन चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए। उसने कुछ भी नहीं सोचा। उसने सिर्फ एक वाक्य अपना थॉट क्रिएट किया कि मैं अपने कार्यों से करोड़ों के जीवन में खुशियां लाना चाहता हूं और वो अपनी बात पर अडिग था। वो उस विचार को रोज इसी तरह से दोहराता रहा अपने विचार में कि मैं अपने जीवन में, करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियां लाना चाहता हूं अपने कार्यों से। यूनिवर्स में जब उसके विचार इतने सक्रिय, इतने शक्तिशाली विचार जब यूनिवर्स में जाते हैं तो ईश्वर का कार्य है लोगों को खुश रखना, खुशहाली पैदा करना ईश्वर का कार्य है। तो ईश्वर देखते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरा कार्य अपने ऊपर ले लिया है और इसने बीड़ा उठाया है, ये लोगों के जीवन में खुशियां लाना चाहता है। तो ईश्वर सबसे पहले उसके ऊपर मेहरबान होते हैं और उसको समृद्धशाली बनाते हैं, उसको धन दौलत सब कुछ उपलब्ध कराते हैं, उसको स्वस्थ बनाते हैं और उसको उम्र उसकी बढ़ जाती है और उसका इतना दायरा बढ़ जाता है मिलने का कि वो अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात करता है और उसको सब लोग अपने आप ही सहयोग देने के लिए दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि वो सब उसके विचार, स्ट्रॉन्ग विचार की वजह से ईश्वरीय शक्ति उसके ऊपर मेहरबान हो गई। उस व्यक्ति ने, देखिए, उसका इतना अच्छा सोच कि उसने सोचा कि मैं करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना चाहता हूं। उन्हें अपने लिए बिल्कुल नहीं सोचा। आजकल लोग बड़े परेशान हैं, दुखी हैं, सब रो रहे हैं, अपने आप से ही दुखी हैं, वो अपने को खुशी नहीं कर पा रहे हैं और वो व्यक्ति करोड़ों के जीवन में खुशी लाना चाहता है। ऐसे व्यक्ति की विचारधारा से ईश्वर प्रभावित हुए और ईश्वर ने उसको सब कुछ दे दिया कि वो इस लायक बना और उसके संग कारवां जुड़ता गया। असंख्य लोग उसके साथ जुड़ गए, धन देने वाले उसको मिल गए, लोग अपने आप उसको धन देने लगे, उसका सम्मान बढ़ गया और उसकी सोचने की शक्ति इतनी बढ़ गई कि हमेशा वो अच्छे अच्छे कार्यों को करने लगा। साथियों, मैं हमेशा ये निवेदन आपसे करता हूं कि अपने विचारों को बहुत उच्च क्वालिटी के रखिए। बहुत छोटी चीज मत मांगिए, दायरा छोटा मत करिए। दायरा छोटा करते ही हम संकुचित हो जाते हैं, अपने में सेल्फिश हो जाते हैं। जब अपने लिए हम मांगते हैं तो हम सेल्फिश हो जाते हैं और यहां हम दूसरे को तकलीफ देने में भी फिर पीछे नहीं हटते, क्योंकि हमें अपने लिए सब कुछ चाहिए। जब हम अपने लिए कुछ मांगते हैं तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने दायरे को बहुत बढ़ाइए और अपनी सोच को इतना उच्च कीजिए कि पूरे संसार के बारे में, पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचिए।
जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपके लिए तो अपने आप ईश्वर सब कुछ दे ही देगा। आपने अभी देख लिया अपने सामने कि आपको कुछ अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं है। आप मांगने हैं तो औरों के लिए मांगिए, और जब आप दूसरों के लिए मांगने लग जाते हैं तो ईश्वर स्वयं सबसे पहले आपको आबाद करता है, आपको धनवान बनाता है, आपको अच्छा व्यक्ति बना देता है। तब आप दूसरों के लिए स्वयं अपने आप उदाहरण बन जाते हैं। अगर आप जीवन में स्वास्थ्य चाहते हैं तो हमेशा अच्छे स्वास्थ्य के चित्र देखिए और कृतज्ञता महसूस करिए। आप जीवन में धन दौलत चाहते हैं तो धन के चित्र देखिए, अपने को धनवान होता हुआ देखिए और ऐसे कार्य अपने मन से करिए, मानसिक रूप से, कि मैं बहुत धनवान हूं, और हमेशा ऐसे चित्र देखिए तो आप धीरे धीरे धनवान हो जाएंगे। आप जो है समृद्धशाली हैं और समृद्धशाली और हो जाएंगे अगर अपने ईश्वर से इसी तरह के विचार रखेंगे कि मैं दूसरों को समृद्धशाली बनाना चाहता हूं। तो साथियों, अपने विचारों को स्पष्ट करिए और लॉ ऑफ यूनिवर्स को समझिए, पावर सबकॉन्शियस माइंड को भी समझिए। 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है जो कि एक दूसरा ब्रह्मांड है। हमारा ये ब्रह्मांड और ईश्वरी ब्रह्मांड ये आपस में एक ही है, और इनके बीच में जो हमारे विचार हैं वो इनको मिलाने का कार्य करते हैं। इसलिए अपने विचारों को स्ट्रांग करिए तो हमारे विचार जब ब्रह्मांड में जाएंगे तो हमारे लिए सेम फ्रीक्वेंसी की कैसे करके हमारे तरफ जाएंगे। तो आप जो जो चीज चाहते हैं अपने जीवन में वो सब आपको मिलती चली जाए। साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप वीडियो देख करके अपने आप को बदलेंगे, उच्च विचार पैदा करेंगे और अपने विचारों के प्रति स्पष्टता भी लाएंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन आए। धन्यवाद दोस्तों।